हर हर महादेव मित्र, हर हर महादेव मित्र। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प के साथ सुनाते हैं कहानी। कहानी है एक लाला जी मतलब क्या, गैस्त। अपने यहाँ जो गैस्त लोग होते हैं बहुत तेज तरार होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ाई लिखाई में इनकी काफ़ी रुचि होती है, विद्वान होते हैं। तो यह लाला जी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो इन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, वृद्ध भी हो गए, अब तो मरना ही है, तो क्यों न कुछ काम धंधा कर ले, तो यमराज से दोस्ती कर ले। अगर यमराज से दोस्ती हो जाता है तो बहुत काम हो जाता है, ज़्यादा पीड़ा भी नहीं होगा और सब कुछ पता चल जाएगा, मरने में कष्ट भी नहीं होगा। ये सब बहुत कुछ सोच समझ के इन्होंने यमराज से दोस्ती की ठान ली और जैसे तैसे यमराज के पास पहुँच करके उसके यमराज के पास पहुँच गए। यमराज के पास जब पहुंची तो खूब सारा उपहार लेकर गए थे, खाने पीने का बढ़िया बढ़िया सामग्री सब, वस्त्र आदि सब लेकर के गए थे वहाँ पर। और कहा कि हम आए हैं आपके दरबार में, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो यमराज ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप दोस्ती करना चाहते थे, खुशी की बात है। दोस्त तो सबको प्यारा होता है, हमें भी प्यारा है, आइए बैठिए। वो जो यमराज जी के पास बैठ करके अपना सारा भोजन सामग्री सब उपहार जितने भी लाए थे सब समर्पण किए और गपशप दिए, दोस्ती किए। थोड़ा देर गपशप करने के बाद कहा यमराज जी, हम आपसे दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर अभी अब मरने का समय तो आएगा ही, एक दिन तो मरना ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मेरा वक्त आए तो आप मुझे कुछ दिन पहले कह दीजिएगा, जैसे महीना 2 महीना 4 महीना, साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले कह दीजिएगा। यमराज जी ने कहा हाँ हाँ, ये क्यों नहीं होगा, इतना काम तो कर ही सकते हैं आपके लिए, दोस्त के लिए इतना भी नहीं करें तो क्या करेंगे। तो ठीक है थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब समय आएगा तो साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले करें। हाँ हाँ कर, चाहिए मस्ती में रहेंगे। वो चले आए। अब वो वहाँ से आते तो आ करके फिर यहाँ कुछ 2 साल पर रहे, क्योंकि वहाँ 10 साल तक का इन्होंने चेक कर लिया था कि 10 साल तक अभी कुछ नहीं है। लेकिन 2 4 5 साल के बाद फिर इसको थोड़ा संदेह हुआ तो फिर ये सब कुछ सामग्री लेकर बढ़िया बढ़िया खाना पीना का सामान, वस्त्र आदि सब जो सब होता है वो सब लेकर के पहुँची यमराज के पास। दोस्त के पास दोस्त था, कही क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया हाल चाल है, बहुत दिन के बाद याद है, हाँ आए हैं वैसे मिलने जुलने के लिए आगे। अब दोस्त है तो मिलना जुलना रहता होता ही है। तो गपशप करते करते अपना जो है इधर उधर गपशप किया। उसके बाद कि दोस्त हम एक विनती है, जब मेरा समय आए ना तो आप पहले ही मुझे कह दीजिएगा, थोड़ा सा साल 2 साल 5 साल पहले, ताकि घर का जो काम धंधा रहेगा सब हम निपटा लेंगे और आराम से मरेंगे, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं हो, हमको ये छूट गया वो छूट गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ करके। हाँ हाँ दोस्त, क्या ये सब कहने वाले, हम आपको निश्चित कन्फर्म करेंगे, पहले ही कन्फर्म कर देंगे। ठीक है तो फिर वहाँ से फिर ये चले आए। फिर जो है कुछ दिन रहे, कुछ दिन के बाद फिर इनको शक होने लगा कि वो दवा डुल देखा बड़ा जर्जर हो रहा है शरीर, अब तो बचना मुश्किल है। तो अब कोई खबर नहीं आ रहा है, यमराज भूल नहीं तो गया दोस्त। फिर ये अपना पूरा सामग्री लेकर के चले गए। दोस्त कहिए क्या हाल है, बहुत बढ़िया हाल है। अरे आप तो हमें याद नहीं, तो क्या याद करेंगे दोस्त, ये सब याद करने का वाला बात है, आप ही आगे बहुत बढ़िया है, चलिए कहिए क्या हाल है। हाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। तो हमारा क्या हाल है, कहिए। नहीं आपका भी ठीक ठाक है, अभी आपका कोई ये नहीं है। हाँ दोस्त, हम आपसे एक ही विनती करते हैं, जब मेरा टाइम आए तो आप बहुत दिन पहले, तो कुछ दिन पहले ही अभी कंफर्म कर दिया, जो कि इतने दिन में पहले ही जो अब आने वाला समय आप तैयार हो जाओ, ताकि घर का जो काम धंधा है वो सब निपटा उठा के हम अपना आराम से चले आओ। हाँ दोस्त साहब, हाँ दोस्त साहब, यही विनती है कि आप हमको थोड़ा सा पानी कर दिया, एक ही बार आप भेज देते, सूदी थोड़ा पानी करिए। हाँ निश्चित करेगा। दोनों दोस्त फिर चले आए। ऐसे करके फिर एक बार जो है जिसको ये सकवारी अब तो आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि बहुत दिन है, इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं। गए वहाँ गए तो क्या दोस्त याद है, बहुत बढ़िया। अरे आप तो भूल गए, आप तो याद भी नहीं करते, कहिए मेरा क्या हाल चाल है। ठीक है आपका भी अभी तो बढ़िया चल रहा है।
हाँ दोस्त, हम तो यही कहते थे कि कहेंगे, आपसे विनती करेंगे कि जब मेरा समय आए ना तो आप पहले ही मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि घर का जो काम धंधा है कोई छूटे नहीं, सारा काम निपटा लेंगे। कोई ये नहीं अफसोस हो कि ये तो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, सब कुछ करके तब आएगा। हाँ हाँ दोस्त, आप जाइए आराम से चलिए। फिर जो है सो ऐसे यार एक दिन तो जमदूत पहुंचे। जमदूत को देखा तो लाला जी पूरा क्रोधित हो गई। अरे तुम कैसे आ गया? मेरा दोस्त को कहा, तो दोस्त को कह दिए थे कि मेरा समय आएगा, आएगा तो पहले हमको खबर कर देने के लिए, आज तुम डायरेक्ट पहुंच गए। तुमको डर नहीं है, ये नहीं है वो। कहा अरे चलो चुपचाप तुरंत गर्दन में फंदा लगाया और बांध करके लेके चले, घसीटते हुए लेके गए। तो वैसे ले जाता है तारकेश्वर जी को जमदूत। वहाँ गए तो वहाँ देख कर जमराज को देख कर तो और आग बबूला हो गई। लाला जी है, आपको इतना खिलाए पिलाए, आप दोस्त हैं कि कसाई है, आपको कई बार कहे और आप एक बार ये बात है, आप तो बहुत ये है वो है तो है। तेरा चारा जो उसको उल्हाना देने लगा, गाली गलौज तक पर आ गया। तो जमराज ने कहा क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ, बोलिए तो क्या हुआ, बात क्या? तो कहा अरे बात क्या है, अब तो आपको 50 बार कहे कि दोस्त जब मेरा टाइम आएगा तो मुझको पहले ही खबर कर दीजिएगा, ताकि घर का जो कोई काम धंधा रहेगा वो सब निपटा कर आराम से आप एक भेज दिए। तो जमराज कहा कि अरे दोस्त आपको पता नहीं, हम आपको 4 ठो नोटिस दिए हैं। अरे 4 ठो, एक भी नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुआ, आप 4 नोटिस? हाँ हाँ, आप 4 नोटिस दिए, आप देखिए ना। क्या देखेंगे? कहा देखिए, पहला नोटिस जब गया था तो आपका बाल पकने लगा था। दूसरा दूसरा जब नोटिस गया तो आपका दांत टूटने लगा था। तीसरा तीसरा जब नोटिस गया था तो आपका आंख जो है सो कब नज़र कमज़ोर होने लगा था। चौथा अरे चौथा जब गया तो आप बिस्तर डर लिए, आप न खा सकते थे, न पी सकते थे, न बैठ सकते थे, न सो सकते थे, टाल सकते थे, घूम फिर कुछ भी नहीं कर सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, रो भी नहीं सकते थे, हंस भी नहीं सकते थे, बिस्तर पर भी पड़े पड़े रहते थे। तो 4 ठो नोटिस दिया, फिर भी आप नहीं समझे, फिर भी आप आपको ही उल्टा दोष रहे हैं। हम आपको 4 ठो नोटिस दिए और चारों नोटिस आपने अमल नहीं किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दादाजी समझ गई ठीक कर रहा है। तो भक्तों, हम सबको 4 नोटिस ज़रूर मिलता है, सबको मिलता, सबको तो नहीं ऐसा मौका लगता, कई जवानी में ही बढ़ जाते हैं, लेकिन जवानी जो टप जाते हैं उसको 4 नोटिस मिलने का रहता है। तो इस पर ध्यान हम लोग को रख करके भगवत भजन में लग जाना चाहिए। यदि 4 में से कोई नोटिस आपको भी मिला हो, हमको तो 3 को नोटिस मिल चुका है, कान टूट गया है, बाल पक रहा है, आँख का रोशनी भी कमज़ोर होने लगा है, तो 3 एक को नोटिस है। अब जब आ जाए वो आ जाए, तो उसके इंतज़ार में बैठे हैं। तब तक आप लोगों से भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, घूमते फिरते टहलते बुलते। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।